हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाज विद ए में। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप सभी के दोस्त अनुष्का सिंह। तो गाइस, कल का बिग बॉस 18 का एपिसोड तो आप सभी ने देखा होगा, तो चलिए उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं और मैं भी अपने ओपिनियंस आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो गाइस, कल का जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा मजेदार रहा, फोड़ू रहा। अब आप सोच रहे होंगे फोड़ू क्यों? क्योंकि कल बना था घर में फोड़ू चिकन। जी हाँ, अब फोड़ू चिकन बनेगा तो भाई फोड़ू एपिसोड तो रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ ये नाम मैंने नहीं दिया भाई, विवियन डी सेना जो है वो फोड़ू चिकन यानी चिकन को फोड़ू चिकन कह के बुलाते हैं। और ये बेसिकली इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारी जो नायरा है और रजत जी हैं वो चिकन बनाते हैं और कढ़ाई को छोटी सी प्लेट से ढक देते हैं, जिसकी वजह से चिकन उसमें फंस जाता है और फोड़ फोड़ के उन लोगों को चिकन निकालना पड़ता है। अब फोड़ फोड़ के चिकन निकालेंगे तो नाम तो यही होना है, लेकिन अब चिकन बनेगा वो भी फोड़ू, तो पटाखा तो जलना है, बम विस्फोट तो होना है और एक मुद्दा तो खड़ा होना है भाई घर में। और ये मुद्दा खड़ा होता है कल का हमारी जो है सारा वो शुरू करती है एलिस के साथ एक कॉन्वर्सेशन में कि भाई 2-3 दिन से हम ठीक से नहीं खा पा रहे क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाना खा जा रहे हैं। और कल को स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया करणवीर को कि भाई उन्होंने ज़्यादा खाना खाया और ये दोनों पहुंच जाती हैं हमारी प्यारी शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी कहती है कि चलो ठीक है, मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन बेसिकली अब वो लोग वर्कआउट करते हैं तो खाना तो ज़्यादा खाएंगे, बात भी सही है। लेकिन अब उनके डिमांड पे वो कहती है चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगी और कल से सबको इक्वली खाना मिलेगा। ये बात रिजॉल्व होती है, लेकिन जो सारा है उनको चैन और संतुष्टि तो मिलता नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वो खड़ी हो जाती है और फिर चिल्लाने लगती है सबको खाना इक्वली मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए करके पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। गाइस, क्या है ये सारा यार, आप खाना खाने आए हो या बिग बॉस का गेम खेल? मुझे भी लग रहा है कि आपको थोड़ा गेम खेलना है, इसलिए आपको ड्रामा तो करना ही है। इसका एक और रीज़न है क्योंकि राशन टास्क जो है हमारे करणवीर की वजह से लोगों ने हारा था, तो इसलिए सारा को एक और मौका मिल गया करणवीर को यहाँ पे पॉइंट आउट करने का। लेकिन जब करणवीर उनके पास आते हैं कि क्या हुआ सारा, तब वो कहती है कि सब लोग जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनके वजह से हमें खाना नहीं मिलता। वो करणवीर को डायरेक्टली पॉइंट नहीं करती, तो इससे दिखता है सारा का दोगलापन। ग्रो अप सारा, अपना दोगलापन मत दिखाइए। लेकिन इसके बाद शिल्पा जी आती है उनके पास और उन्हें समझाती हैं कि अभी तो हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन इसी लपेट में शहजादा भी आ जाते हैं और शहजादा जी और हमारी जो ये सारा जी हैं इन दोनों के बीच में एक बहस हो जाती है। लेकिन शिल्पा जी मैटर को काम डाउन करती हैं और उनकी और सारा की भी एक तू मैं होती है, बट वो रिजॉल्व हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ठंडा ही होने वाला होता है, तब तक चाहत जी जो है, क्यूट सी चाहत, वो टपक पड़ती है और कहती है शिल्पा जी काम डाउन, आप अपना खून मत जलाओ क्योंकि ये इनका ड्रामा है। घर वालों को तो लगता है कि चाहत बिना मतलब के इस मुद्दे में घुसी और सारा भी गुस्सा हो जाती है उनसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। सारा आप ड्रामा ही कर रही थी, जो कि आपको बोलना ही था, तो आप करणवीर को क्यों नहीं बोला? आपने तब बोल लेना चाहिए था आपको। इसके बाद तो खैर मज़ा ही आ गया जब चाहत को सब लोगों ने टारगेट कर दिया कि भाई साहब तुम बीच में क्यों पड़ी। एंड इनफैक्ट ईशा जो है, हमारी जो एलिस है, सब के सब उनके बारे में बातचीत करने लगते हैं कि यार ये बहुत इनोसेंट सी भोली सी बनती है, बट ये ऐसी है नहीं। लेकिन ये पहला पार्ट तो चाहत का रहा, दूसरा पार्ट भी चाहत का थोड़ी देर बाद, इस लड़ाई के बाद एक शुरू हो जाता है। वॉशरूम का गेट थोड़ी देर के लिए बंद था, अब चाहत को आ जाती है वॉशरूम जाने की जल्दी और वो इमरजेंसी सिचुएशन में वो रोने लगती है, जिसको देख के सभी घर वाले कहते हैं कि भाई ये रो क्यों रही है, वॉशरूम जाने के लिए कौन रोता है। एंड इनफैक्ट चाहत सॉरी बट मुझे भी वो ड्रामा लगा। तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रही हैं वो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्यों रो रही थी और क्या आप ड्रामा नहीं कर रही थी। वेल ये तो आप ही जानती हैं कि आप ड्रामा कर रही थी या नहीं। लेकिन अब गाइज इसके बाद घर वालों को एक और मुद्दा मिल गया कि ये रोंदू है, ये बीच के मुद्दों में घुसती है, ड्रामा करती है, भोली भाली सी बनती है सूट वूट पहनकर, बट ये ऐसी है नहीं। तो चाहत का मुद्दा खत्म होता है, फिर शुरू होता है घर में तांडव। जी हाँ, जो स्पेशली जो चीज़ मैंने आपको लास्ट डे बताई थी कि नॉमिनेशन, जी हाँ नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाता है और उस नॉमिनेशन में बड़ा ही मज़ा आता है। तीर मार मार के नॉमिनेट किया जाता है और इसमें नॉमिनेट होते हैं हमारे जो हैं गुणरत्न जी, करणवीर,
मुस्कान और हमारे अविनाश मिश्रा, और ये सारे जो है नॉमिनेट हो जाते हैं, जिनको देखकर बुरा तो लगता है यार, पहला नॉमिनेशन है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और इनके साथ जो हमारी चाहत है उनको कैसे भूल सकती हूँ भाई, सॉरी, वो भी नॉमिनेट हो जाती हैं। लेकिन ये नॉमिनेशन इतना इजी तो नहीं होता। आपने देखा होगा किस तरीके से जो करणवीर और गुणरतन जी हैं उनकी तू मैं बहस हो जाती है, जिसको देख के मुझे तो बहुत मजा आया। गुणरतन जी थोड़े एंटिक पीस है यार। और फिर हमारे जो विवियन है उनको भी मौका मिल जाता है चाहत के साथ तू मैं करने का, और चाहत को भी तो लड़ाई करनी थी उनसे, तो वो भी हो ही जाता है। और इससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका नहीं। और हमारे जो अविनाश है उनका भी पता चलता है कि उनको भी लेकर 2-3 लोगों की राय किस तरीके से है। मतलब करणवीर और उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि अविनाश ने उनको नॉमिनेट किया और उनसे दोस्ती का हाथ भी उन्होंने बढ़ाया था और फिर उनको नॉमिनेट भी कर दिया। तो आई डोंट नो अविनाश क्या सीन है आपका। तो आप दोनों का भी क्वेश्चन सही नहीं है जहाँ तक मुझे समझ में आया। और शहजादा और अविनाश का भी अप एंड डाउन है। तो ये रही कल की एपिसोड की बात। लेकिन आज क्या होने वाला है गाइस, तो आज होगा हंगामा, क्योंकि बिग बॉस देंगे एक स्पेशल पावर अविनाश, ईशा और करण को, जिसके बाद उन्हें डालना होगा एक और सदस्य को जेल के अंदर, हेमा जी और बग्गा जी के साथ। अब देखना ये होगा कि किसको चुनते हैं। वैसे मैं बता ही देते किसको चुनते हैं। ये चुनते हैं गुणरतन जी को, और गुणरतन जी सर पर सबको खड़ा कर लेते हैं, घर को खड़ा कर लेते हैं। तो अब देखना ये होगा कि यार अब ये मानते हैं या पागलों की तरह इनको दौरा पड़ते रहेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में बाज विद एमे। थैंक यू एंड बाय बाय।